आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, जिनकी ख्याति पूरे देश में गरीबों तक अनाज पहुंचाने के मामले में इतनी फैली है कि केंद्र सरकार ने उसका लोहा माना है और वो आपसे रास्ता पूछ रहे हैं। आदरणीय पर्रिकर जी, माननीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी, आदरणीय किरीट पारिक जी, हमारे सम्मानित साथी किसान मोर्चा के बहुत ही कर्मठ राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, आदरणीय मनोहर लाल जी, आदरणीय राम प्रताप जी और तमाम भाजपा शासित प्रदेशों के सम्माननीय योग्य कृषि और खाद्य मंत्री बंधुओं तथा पार्टी के सम्मानित साथियों, बहनों और भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमको दिशा लेनी है और इस बैठक का, आज की बैठक का उद्देश्य भी ये है कि जहां हमारी सरकारों ने बहुत चमकदार काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, वो सारे देश में हम बताएं और फैलाएं। जो हमारे कृषि मंत्री, खाद्य मंत्री बताएंगे, खास तौर से डॉक्टर रमन सिंह जी के माध्यम से हमको बहुत चीज़ों की जानकारी मिलेगी। इसको लेके किसान मोर्चा सारे देश में जाएगा, ये इसका उद्देश्य। तो उनको बोलना है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन बहुत कम समय में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले भारत में सबसे बड़ी लड़ाई किसान की होगी और इसको कोई समझता हो कि मुलतवी किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं। अब खेती, किसानी और ग्रामीण आदमी ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता। आज़ादी की लड़ाई में 2000 किसान आंदोलन हुए। खेड़ा के आंदोलन से वल्लभ भाई पटेल सरदार बने थे। चंपारण के आंदोलन से किसानों के गांधी जी बने थे। प्रतापगढ़ के किसान आंदोलन से पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे और भगत सिंह भी अपने चाचा किशन सिंह के किसानों के लिए लड़ने से प्रेरणा लेके बने। तो आजादी की लड़ाई के वक्त लगता था कि जो सरकार बनेगी वो जिन्होंने इनको कंधों पे बिठा के नेता बनाया है उनका समादर करेगी, लेकिन इसका उल्टा हुआ। मैं जब माननीय दीनदयाल जी के लेखन पढ़ता हूं तो देखता हूं कि गांधी जी ने आजादी के वक्त, आजादी मिलने के समय में 3 चिट्ठियां पंडित नेहरू को लिखी और उनमें उन्होंने ग्रामीण, गरीब, मजदूर, किसान और गांव को केंद्र बना के विकास की बात करने को कहा। पंडित जी ने 2 चिट्ठियों का जवाब दिया और दोनों में महात्मा गांधी के विचारों से असहमति जाहिर की। हमें इस बात का फख्र है कि स्वर्गीय दीनदयाल जी वो ही बात कहते हैं जो महात्मा गांधी ने उस वक्त कही। और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे जो कृषि मंत्री हैं और हमारे केंद्र में भी जब सरकार थी तो उन्हीं चीजों को लेके घोषणा पत्र आप देख लें 2009 का, 2004 का, वो सभी मुद्दे बीजेपी ने उठाए हैं। चाहे वो कर्जे का सवाल हो, बीज का हो, सिंचाई का हो, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये भाजपा का ही नारा है। लेकिन मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि बीमारी को हम लोग समझें। अभी देश में ये स्थिति है कि 8-10 साल से जो खाद्यान्न की पैदावार है थोड़े बहुत ऊंच नीच के साथ एक जगह जाके रुक गई है। आबादी बढ़ रही है, जमीन घट रही है। 2008-9 के मुकाबले 2009-2010 में जो खाद्यान्न की काश्त का एरिया है वो 40 लाख हेक्टेयर कम हुआ है। जो तिलहन और दाल का एरिया है वो, गलती कर गया मैं, वो 46 लाख हेक्टेयर कम हुआ है और दाल और तिलहन का एरिया 10 लाख हेक्टेयर कम हुआ है। और सारे भारत में कांग्रेस के लोग और खासतौर से जो राजकुमार हैं वो बोलते फिर रहे हैं कि साहब हमने किसानों के लिए बहुत किया। 62 साल में किसान को फसल का दाम एक बार भी लाभकारी नहीं मिला। आज से 3 साल पहले कृषि मूल्य आयोग के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर हक,
उन्होंने जाके बताया प्रधानमंत्री को कि हमने जानबूझ के 40 साल तक भारत के कपास के उत्पादक को 20% डिप्रेस करके दाम दिया है ताकि हमारे मिल चल सके कपड़े के। हमने हर फसल का दाम इन लोगों ने देश के किसानों को डिप्रेस करके देते रहे। अभी ये शोर मचाया जा रहा है कि हमने 60,000 करोड़, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सम्मानित कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री साथी अपने यहाँ अच्छा काम करें, लेकिन केंद्र जो गलत काम कर रहा है, हमको लड़ाई को उनके दरवाजे पे ले जाना है कि तुम्हारी वजह से हम भी काम नहीं कर पा रहे हैं, हमको क्या क्या दिक्कतें हो रही। जो कर्जा माफी की बात कही जा रही कि हमने 60,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया और वो वन टाइम है, इसके बाद नहीं करेंगे। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हर साल इस देश में 40,000 करोड़ रुपया भारत के राष्ट्रीयकृत बैंक इंडस्ट्री का माफ करते हैं बैड डेब्ट बता के, और ये 60 साल से हो रहा है। 40, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं बिना किसी तथ्यों के आधार। पी साईनाथ जो जर्नलिस्ट है 365 दिन में 360 दिन गांव में रहता है, मैक्से से अवार्ड विनर है, उसने लिखा है कि 40,000 करोड़ रुपया हर साल बैड डेब्ट इंडस्ट्री का करती है ये सरकार, और 60 साल में ये 60,000 करोड़ किसानों को देके ये समझ रही कि हमने इनका कल्याण कर दिया। बीजों में कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा है। बोरलॉग के जमाने में जो हमें गेहूं का बीज मिला उसके बाद कुछ नहीं है। दालों के बीजों में हमारे अपने लोग कर रहे हैं, विश्वविद्यालय कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू किसी बीज में नहीं है। सिंचाई नहीं बढ़ रही, खाद मिलता नहीं है, तो जितने इनपुट हैं वो नहीं मिलते हैं। प्राइस पॉलिसी ऐसी है कि शोषण करते हो, उसके बाद खरीद नहीं करते हो, खरीद करते हो तो सड़ाते हो। ये दृष्टि केंद्र की है। तो इन सारे मुद्दों पे हमको एक मिलिटेंसी के साथ अपने यहाँ बढ़िया मिसाल काम करते हुए इनसे लड़ना पड़ेगा। आखिर में मैं निवेदन करूं, अभी हाल में मैं विनय सहस्त्रबुद्धे जी को बता भी रहा था, इस देश में कमाल हो सकता है। सिंचाई जितनी बढ़ सकती है उतनी बढ़ सकती है। इसके अलावा जो गैर सिंचित जमीन भी है, वहां अगर हम रिसर्च पे रुपया खर्चा करना केंद्र ने लगभग बंद कर दिया। पहले BLW होते थे जिसको हम बोलते थे एक्सटेंशन वर्कर, वो खत्म कर दिए हैं। ब्राजील ने, अभी मैं जानकारी के लिए बात बता के अपनी बात खत्म कर दूंगा, ब्राजील में एक एरिया था, मुख्यमंत्री जी सेरेडा उसको बोलते हैं, वहां पे बहुत बड़े पैमाने पे जमीनें थी, लेकिन वो उसमें सॉल्ट था, नमक था, रेह थी, जिसको हमारे यहाँ रेह बोलते हैं। उन्होंने जो अभी जो प्रधानमंत्री हैं, इनसे पहले जो डिक्टेटर थे, उन्होंने रिसर्च पे बहुत रुपया दे दिया। तो वहां के साइंटिस्ट ने एक बैक्टीरिया इजाद किया जो जमीन को खाद में तब्दील कर देता है। तो उन्होंने रेह के लिए तो चूना डाला और उसके बाद वो बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी से सोयाबीन का ऐसा बीज इजाद किया कि आज ब्राजील दुनिया में नंबर 1 का एक्सपोर्टर है। और डॉक्टर बोरलॉग जो माने जाते हैं पायनियर बीज के मामले में, उसने जाके ये कहा है कि जो हमारी टेक्निक थी बीजों में ब्रेक थ्रू की, वो काम नहीं करेगी, ब्राजील की टेक्निक करेगी, और जो बायोटेक्नोलॉजी पे आधारित है, जिसमें कोई गलत बात भी नहीं है। तो बहुत कुछ हो रहा है अगर किया जाए तो हमको अगर सरकार में आए तो खुद, और नहीं तो ये मांग करना पड़ेगी कि बड़े पैमाने पे रिसर्च पे भी केंद्र सरकार को खर्चा करना चाहिए। और आखिरी बात ये कि डॉक्टर रमन सिंह साहब, मैं अलीगढ़ मेरी एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है 89 में, वहाँ एक जगह है टप्पल, वहाँ के किसानों ने ऐसी लड़ाई लड़ी है जमीन के अधिग्रहण के सवाल पे कि अब उत्तर भारत में जबरदस्ती कहीं जमीन किसान की नहीं ली जा सकती। वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ जी, हम सब लोग गए थे, और वहाँ के किसान लड़कों का जो 18 से 20 साल के गांवों में घूम रहे बिना रोजगार के, उनका मूड देख के मैं ये कह सकता हूं कि अगर ग्रामीण भारत के साथ अन्याय कम नहीं हुआ, अन्याय बंद नहीं हुआ, उनके साथ जाती रही, तो बढ़िया शासन की तो बात छोड़िए, कोई शासन नहीं हो पाए। सुशासन हमारा उद्देश्य है, लेकिन
शासन करने की भी बुनियाद होगी भारत के किसानों को, ग्रामीणों को, मजदूरों को खुश रखने की। और मैं इसलिए बहुत प्रसन्न हूं कि मैं उस जमीन पे खड़ा हूं जहां हमारे मुख्यमंत्री जी ने इन सारी चीजों को लागू करके दुनिया को दिखाया। हमारे हिमाचल में हॉर्टिकल्चर में, खेती में बहुत काम हुआ है। गुजरात में तो कमाल हो गया, कपास के मामले में एक एक खेत का रिपोर्ट कार्ड है सभी स्टेट्स में करीब करीब। तो यही मैं अपनी बात खत्म करता हूं, और जो आपके घोषणा पत्र हैं उनको भी आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा, जो केंद्रीय पार्टी के हैं, कि बीजेपी किस तरह से जीवित रही है, किसानों के सवालों के लिए जीवंत रही है। इसके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और माननीय सहस्त्र बुद्धे जी का आभारी हूँ कि उन्होंने हमें बोलने का समय